हे वेलकम टू माय थर्ड व्लॉग और ये चेन्नई सीरीज़ का मेरा ना तीसरा भाग है। तो अब हम दूसरे दिन आ गए थे चेन्नई म्यूज़ियम, जो कि गवर्नमेंट म्यूज़ियम है और हमारे होटल से ना बहुत नज़दीकी था, बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं था। और ये भी स्पेंसर्स द्वारा ही बनाया गया था। इतनी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे फॉर एडल्ट है 15 रुपीज़ और बच्चों के लिए चार्जेस है 10 रुपीज़। और फॉरेनर्स के लिए तो अलग ही चार्जेस है। बाकी आप कैमरा अंदर कैरी नहीं कर सकते हैं, या तो फिर आप 200 रुपीज़ एक नॉमिनल अमाउंट भरकर आप अंदर थोड़ी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। कुछ हिस्सों में ये नहीं अलाउड था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा रवि रॉय वर्मा जी की पेंटिंग्स जो वो बनाया करते थे। ये सारी पेंटिंग्स बहुत जानी मानी आपको दिखेंगी। और मानना पड़ेगा यार, क्या पेंटर हुआ करते थे उस टाइम पे, एक एक बारीकी। यहाँ पे इतनी सारी पेंटिंग्स ऐसी थी ना जिनको रिकॉर्ड करना मना था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा लग रहा था किसी ने फोटो खींच के लगा दी हो। एक एक बारीकी, एक एक स्किन कलर से लेके जो गोल्डन थ्रेड वर्क था, साड़ी की डिटेल, बालों की डिटेल, हर चीज़ बहुत ही अच्छी। ये कुछ मूर्तियाँ उस समय की है, पत्थरों पे कारीगरी की गई है। कई लोग कहते हैं कि अंदाज़न ये द्वापर युग से है, बहुत ज़्यादा पुरानी। और कई चीज़ें तो खुदाई में मिली है। अच्छा, इस म्यूज़ियम में ना कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ श्रापित चीज़ें भी रखी गई है, जो अलाउ नहीं है, जिनकी फ़ोटोज़ खींचना या उनके पास जाना या उन्हें छूना। अब ये कितना सच है, कितना नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो भई, मुझे जो-जो लगा कि ये रिकॉर्ड करने लायक है, तो मैंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली। और राजा रवि रॉय वर्मा की पेंटिंग्स ना देखने लायक है। यहाँ पे मैंने सोचा चलो खुद को भी कैप्चर कर लिया जाए। पीछे के सीन बड़ी अच्छे आ रहे थे। और कल्चरल म्यूज़ियम भी है यहाँ पे। एक्चुअली म्यूज़ियम्स को ना अलग-अलग भागों में बाँटा गया है। कुछ कल्चरल म्यूज़ियम्स हैं, कुछ पेंटिंग्स के लिए है, कुछ आर्ट के लिए है। फिर कुछ म्यूज़ियम में साइंस से रिलेटेड चीज़ें रखी गई है, जो उस टाइम पे चेन्नई में मिली थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा भी रखा गया है। और ये तोप आप देख सकते हैं, इतनी वज़नदार तोपें थी ना। टीपू सुल्तान की भी तोप यहाँ पे रखी हुई थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे तो लगता है किस तरीके से उन लोग उठाते होंगे, कितनी स्ट्रेंथ रहती होगी उस टाइम के लोगों में, कि इतनी भारी-भारी लोहे की तोपें हैं, पत्थरों से बनी तोपें हैं और इनके गोले तो और भी वज़नदार, बहुत ज़्यादा। ये जितने भी स्कल आप देख रहे हैं ना, ये सब रियल थे, एक भी आर्टिफिशियल नहीं थे। और इतने अजीबोगरीब शेप वाले स्कल भी थे ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि उस टाइम पे इंसानों का ऐसा भी सर हो सकता है। पता नहीं इंसान ही थे कि क्या थे, बहुत ही विचित्र थे। अब जिस सेक्शन में हम लोग आए थे वो है हथियार वाला सेक्शन। और ऐसे खतरनाक हथियार थे यहाँ पे ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि इसे कैसे यूज करते होंगे। पता है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे म्यूजियम में कि कुछ हथियारों पे जो रस्ट लग गई है ना, जो जंग लग गई है, वो खून की वजह से लगा हुआ है। वो एक्चुअल खून था जिन्हें हटाया नहीं गया था, जिन्हें साफ नहीं किया गया है। आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दिस, बट ये भी एक कहावत है इस म्यूजियम के बारे में। ऊपर की सीलिंग देखिए और स्टेन्ड ग्लास देखिए, कितना खूबसूरत है यार। बिल्कुल ऑथेंटिक ब्रिटिश वाली फीलिंग आ रही है। अब इस सेक्शन में ना ये पुराने टाइम की कुछ चीजें मिली है। इनकी ज्वेलरीज इतनी खूबसूरत थी, देखिए कई तरह की वैरायटीज है और वाकई बहुत खूबसूरत थी सामने से। फर्श भी देखिए, याद दिलाता होगा ना कैसे उस समय पे लोग रहते होंगे। मैं बहुत ही ओल्ड सोल हूँ और मुझे ना ऐसी पुरानी जगहों पे रहना बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने होटल भी जो है वो हेरिटेज ही चुना था।
अच्छा, जो म्यूजिक यंत्र आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो भी बहुत पुरानी है और उसमें से कुछ म्यूजिक यंत्र तो ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि कई हजारों साल पुराने हैं और जिनके बारे में अब तक उसकी एज नहीं निकल पाई है। और कुछ चीजें तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे म्यूजियम में दावा करते हैं कि द्वापर युग के समय से है। कहीं कहीं ना एसी नहीं होने की वजह से इतनी ज्यादा गर्मी थी और आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे पसीना पानी की तरह बह रहा था। बहुत गर्मी थी यहाँ पे, लेकिन एक अच्छी खासी वॉक हो जाएगी आपकी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो। अंदर रेस्टोरेंट भी है, अच्छी प्रेमाइसेस है, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आसपास। ये जो पीछे का सेक्शन है ना, ये बड़ा ही अच्छा लगा। रात को कहते हैं कि यहाँ पे लेडी कॉनेमारा की आत्माएं घूमती है। हो सकता है यार, एक बार एक हॉरर वॉक करते हैं। चलो, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है ये सब चीजों में। आपको कैसा लगता है मुझे जरूर बताना। भाई, मैं हूँ राजपूत और मुझे डर नहीं लगता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड आप चाहते हो कि ऐसी कोई हॉरर जगह पे मैं जाऊँ तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पे ना नटराज वाली जो समय हुआ होगा शिव जी का, और उस समय की इतनी मूर्तियाँ थी और प्योर ब्रॉन्ज, गोल्ड और कॉपर तीनों चीज में थी। यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट सिल्वर में भी पाए गए थे जो कि वाकई में बहुत भारी है। और इस सेक्शन में तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा मैनेज कर लिया। जो वहाँ केयर टेकर थी उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी और उन्होंने मुझे मना नहीं किया और मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया सिर्फ आप लोगों के लिए। आप भी देख सकते हो और ये मेरे रिकॉर्ड में भी रहेगा कि हाँ, मैं यहाँ पे आई थी। अब इस जगह पे आके मैं बहुत इमोशनल हो जा रही थी। गणेश जी की, शिव जी की मूर्ति देख के ना मेरी आंखें अपने आप भर आई। फाइनली मैं इतनी थक गई थी, वहाँ आस पास में व्हील चेयर रखी थी और मैं व्हील चेयर पे बैठ गई क्योंकि कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं थी यार। फ्लोर पे बैठने में मुझे शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे चल थक गई हूँ कि किसी की व्हील चेयर रखी हुई थी तो व्हील चेयर पे बैठना पड़ रहा है। अब इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं ना कि हम अपने पहुंच गए होटल में और वहां पहुंचकर मैंने किया रेस्ट। आगे आप देखोगे कुछ पिक्चर्स जो मैं शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। तो स्टे ट्यून्ड और हमारे फिर से चौथे भाग के लिए मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिए। टेक केयर।